Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn about the poem of John Donne, The Canonization. It's a very famous poem of John Donne and जैसा कि हम सबको पता है जॉन डन जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है लिखा है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए चुप हो जाओ और मुझे प्रेम करने दो, मुझे प्यार करने दो अपनी बिलव्ड को। और चाइड माई पार्सली और माई गाउट, और मेरी लड़खड़ाहट को और मेरे घुटने को दर्द को जो है मेरे घुटने को दर्द को अनदेखा करो विथ माई 5 ग्रे हेयर्स और ruined फॉर्चून फ्लाउट। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरे 5 सफ़ेद बालों को देखो और ruined फॉर्चून फ्लाउट, और मेरी जो है फॉर्चून को जो है बर्बाद मत करो। विथ वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विथ आर्ट्स इम्प्रूव। अपने वेल्थ को बढ़ाओ, अपने गुणों को, अपने जो तुम्हारा जो नीच है उसके साथ काम करो, उसके ऊपर काम करो। अपने अपने वेल्थ को मतलब अपने मनी को जो है इम्प्रूव करो विथ योर आर्ट्स। टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस। और कोई ऐसा काम करो कुछ कि तुम एक पोजीशन पे जाओ, स्कूल में पढ़ाओ, टीचर बनो, अपने कोर्स को बेचो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। और ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करो, मीन्स यहाँ जो रॉयलिटी, यहाँ पर जो रॉयल पर्सन है उन्हें ऑब्जर्व करो और उनके ग्रेस को देखो, और जो है उन लोगों को तुम ऑब्जर्व करो। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस कॉन्टेम्पलेट। और जो है राजा बनो और जो है ऐसे लोगों के साथ में रहो। वॉट विल यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव। तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है और मुझे प्रेम करने दो। अलास अलास हु इंजर्ड बाय माई लव। आह आह। यहाँ पर जो है जॉन डन गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, किसे मेरे प्रेम करने से कोई जख्म हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है। वॉट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइज ड्राउंड। क्या कोई समुद्री जहाज जो है क्या मेरे प्यार करने से जो है डूब रहा है। हु sees my tears have overflowed his ground। क्या मेरे आंसू जो है बाढ़ ला रहे हैं, इस धरती में बाढ़ ला रहे हैं। When did my colds a forward spring remove। क्या मेरे शरीर की ठंडकपन जो है स्प्रिंग को ला रही है। When did the heats which my veins feel add one more to the plaguey bill। क्या मेरे शरीर की और मेरे शरीर के जो खून है जिससे गर्मी पैदा हो रही है, तो वो क्या एक नई बीमारी, प्लेग बीमारी को आमंत्रण दे रही है। सोल्जर्स फाइंड वॉर। सोल्जर्स लोग जो है वो क्या खोजते हैं कि कहीं पे वॉर हो तो वो वहां जाए। लॉयर्स क्या फाइंड करते हैं, कहीं पे कोई ऐसा केस हो जिससे उन्हें काम मिले। एंड मैन विच क्वेरल्स मूव दो सी एंड आई डू लव। तो जिसे जो करना है वो करे, लेकिन मुझे और मेरी प्रेमिका को जो है वो प्रेम करने दे। and they are not making any war, fighting lawsuits and interfering with commons। मतलब वो लोग जो है सिर्फ अपने प्रेम में मगन है, उन्हें किसी लोगों से मतलब नहीं है, ना तो वो किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वो जॉन डन और उसकी बिलव्ड भी नहीं चाहते हैं कि वो लोग भी उन लोगों को डिस्टर्ब करें। कॉल अस व्हाट यू विल। बुलाओ जिन्हें बुलाना है। वी आर मेड सच बाय लव। और हम लोग अपने प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। तुम उन्हें बुलाओ, मैं उड़ जाऊंगा। वी आर टेपर्स टू एट आवर ओन कॉस्ट डाई। तो यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं कि तुम्हें जिन्हें बुलाना है उन्हें बुलाओ। और वी find the eagle
एंड द डोव। हम लोगों का जो प्रेम है वो एक डोव मीन्स क्या होता है, कबूतर के बच्चे को डोव बोलते हैं, और ईगल। हमारा प्रेम जो है बाज और एक छोटे से डोव कबूतर, प्यारी सी कबूतर की बच्ची, उसके तरह है। द फोनिक्स रीडल, यहाँ पे पजल का बात हो रहा है। हैथ मोर वीट बाय अस, वी टू बीइंग वन। हम दोनों जो है एक हो चुके हैं। आर इट सो टू वन न्यूट्रल थिंग्स बोथ सेक्सेस फिट। हम लोग दो जिस्म और एक जान बन चुके हैं। वी डाई एंड राइज द सेम। हम लोग हम लोग मरेंगे और इसी तरह जो है साथ समय बिताएंगे। हम लोग जो है एक मिस्टीरियस लव को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि जब भी कोई लव करे, हमारे न्यू जनरेशन जब भी कोई लव करे, तो हमारा जो है प्रूफ दिया जाए कि प्यार हो तो जॉर्डन और उनकी प्रेमिका के जैसा, कि वो लोग को इतने सारे लोग जो हैं उन्हें अलग करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो लोगों ने अपने प्यार को डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। उन लोगों के बीच में कोई भी नहीं आ पाया। तो यहाँ पे जो है उन लोगों का रिलेशनशिप क्या था, एक पैराडॉक्स था। तो पैराडॉक्स में ये होता है, पैराडॉक्स मीनिंग का मीनिंग होता है लव में, कि जब दो इंडिविजुअल जो है एक बन जाते हैं। बाय यूनाइटिंग इन दिस वे प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। यहाँ पर जो है उन लोगों का लव जो है पैराडॉक्स वे में था, कि वो लोग दो जिस्म और एक जान बन गए। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। हम लोग मर जाएंगे अगर हमें अपना प्रेम नहीं मिला तो। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हॉर्स आवर लेजेंड बी। और अगर हम एक दूसरे के लिए अनफिट हुए तो हम लोग जो है उसमें फिट होने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव। अगर अगर ऐसा हुआ कि हम लोग जो है उसमें फिट नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई भी क्रॉनिक पीस ना हो हम लोगों के बीच में। वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रेटी रूम। हम लोग जो है एक सोनेट्स प्रेटी रूम को बिल्डअप करेंगे। एज वेल एज ब्रॉड अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेस। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं फोर्थ स्टैंजा में, कि लेगेसी, पोएट की लव की जो लेगेसी है अपने बिलव्ड से, तो वो एक लेजेंड की तरह लव कर रहे हैं, कि उनका प्यार तो उन लोगों के लिए लेजेंड है, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तो उन्हें एक लेजेंड की तरह नहीं, लेकिन एक वर्स की तरह जो है उनके प्यार को जो है याद किया जाएगा, एक सॉन्ग की तरह। सॉन्ग विल बी संग एंड सोनेट्स कंपोज्ड कमेंटरिंग देयर रोमांस। तो उनके प्यार को जो है एक रोमांटिक वे में याद किया जाएगा। सो by these hymns all us shall approved us canonized for love। तो उनके प्रेम को जो है एक हाइम की तरह, एक सॉन्ग की तरह गाया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, और दोहरा उनके लव को जो है हमेशा ही लोग याद रखेंगे, और उनके रिलेशनशिप को आज भी लोग याद रख रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग उनकी पोएम को पढ़ रहे हैं। एंड thus invoke us, you whom revenge or love made one another's hermitage, you to whom love was peace and that now raise। उनका प्रेम जो है उस वक्त जो क्या था, शांति का प्रतीक था, बट आज के समय में क्या है, एक रेज है, एक दौड़ चला हुआ है। Who did the whole world soul contract and drove into the glasses of your eyes। तो यहाँ पर जो है लव को जो है एक सेल्फ कंटेंट परफेक्ट लुक में दिखाया गया है इस स्टैंजा में, कि हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल स्टैंजा में जो है पोएट जो है फ्यूचर सेंस के बारे में कह रहे हैं, कि जब पोएट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब सारे वर्ल्ड जो है इन्वोक कर जाएंगे, तो क्या उनके जो प्यार है, उन दोनों का जो प्यार है वो साफ है, निष्पक्ष है। उन लोगों के प्रेम में कोई भी जो है झूठापन नहीं है।
वो दोनों एक दूसरे की आंखों में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि वो लोग जो है एक ग्लास भरी हुई ग्लास से भी आर पार एक दूसरे को आंखों में झांक सकते हैं। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस दैट दे डिड ऑल योर एप्टोमाइज। तो यहाँ पर उनका जो प्रेम है, चाहे कुछ भी उन लोगों में कोई भी अगर दखल डालने की कोशिश करेगा तो वो उनकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो अपने विजन में क्लियर है। दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज countries, towns, courts beg from above a pattern of your love। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जो है कंट्रीज, टाउन्स, वो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए क्या है, एक फ्यूचर की विजन है। और वो लोग जो है अपने लव में इतने ज़्यादा ग्रोन अप है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि जब ये फ्यूचर में जब लोग कंट्री, टाउन, कोर्ट्स इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो एक विजन हमारे लव के भी होगी, जो हम लोग लेजेंड कहलाएंगे। अ पैटर्न ऑफ लव जो है यहाँ पे लवर्स पर्सपेक्टिव को दिखा रहा है कि कैसे आज की दुनिया में टुडे, नाउ, प्रेजेंट डे, दे लुक इनटू ईच अदर्स आईज, दिस सेट अ पैटर्न ऑफ लव दैट द वर्ल्ड कैन फॉलो टू बी अ टॉप स्कोरर। तो यहाँ पर जो है उनके प्रेम को जिस तरह वो लोग एक दूसरे को जो है ड्रॉ करके देख रहे हैं ग्लासेस में, तो उसी पैटर्न को जो है आज के लोग जो है उस लव के पैटर्न को सीखेंगे और उन्हीं के पैटर्न, लव पैटर्न को फॉलो करेंगे। So I hope you all like this video. So please like, share and subscribe my channel. Thanks for studying. Keep learning.